हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल और अम्ल भस्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो है अम्ल के गुण के बारे में आज जानेंगे। इसके पहले जो है इस पर जो है वीडियो बन चुका है। अब आज है अम्ल के समान गुण। अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के समान गुण। अम्ल के समान गुण दो होते हैं। एक है भौतिक गुण, भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अम्ल के समान गुण, पहला क्या है भौतिक गुण है, दूसरा क्या है हमारा रासायनिक गुण है। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला कि पहला क्या है कि अम्ल स्वाद में, किसमें तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। इसके बाद है दूसरा हमारा जो है, जैसे कि इसमें नींबू, इमली, दही, आंवला, ये सब क्या है खट्टे पदार्थ हैं। अगला है हमारा कि अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। पहला गुण क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। अगला पॉइंट जो है अगला गुण है कि कुछ अम्ल भी जो ऐसे भी हैं, कुछ अम्ल जो है कीटाणुनाशक होता है। कुछ अम्ल जो है कीटाणुनाशक व एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। जैसे कि दुर्बल अम्ल में फिनॉल है, एक अच्छा कीटाणुनाशक है।
बोरिक अम्ल एक एंटीसेप्टिक है, जैसे कि फेनॉल। फेनॉल क्या होता है? एक कीटाणु नाशक होता है। फेनॉल क्या करता है? कीटाणुनाशक होता है। एंटीसेप्टिक के बात करें तो बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक में अगर बात करें तो बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक होते हैं। बोरिक अम्ल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होते हैं। अगला जो है हमारा प्रॉपर्टीज है कि अम्ल जो है खनिज, अगला प्रॉपर्टीज है खनिज अम्ल। जो खनिज अम्ल होते हैं संक्षारक होते हैं। संक्षारक होते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे कि H2SO4 यह क्या है? संक्षारक है। मतलब कि इसमें यह क्षमता होती है कि चमड़ी को जला देते हैं, विभिन्न पदार्थों को संक्षारित करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं इसमें? H2SO4 के प्रयोग से जैसे अगर किसी के बॉडी पार्ट पे गिर जाए तो ये चमड़ी को जला देते हैं। अगर इसी अम्ल का उपयोग किसी पदार्थ पर करें, किसी धातु पर, तो वहाँ पर जो है ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अगला है कुछ यानी कि खनिज अम्ल उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थ है। कुछ अम्ल जो है उपयोगी पदार्थ है, यानी कि खनिज अम्ल जो है उपयोगी पदार्थ है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसे हिंदी गांधक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मोटर गाड़ी, सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है अनेक रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। मोटर गाड़ियों की बैटरी में इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद और विस्फोटक बनाने में होता है। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रासायनिक खाद और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक खाद बनाने और विस्फोटक बनाने में होता है। अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। कुछ अम्ल उपयोगी होते हैं, जैसे H2SO4 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है।
H2SO4 का प्रयोग मोटर गाड़ी की बैटरी में किया जाता है। फिर अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो ये सब क्या है, उपयोगी अम्ल है। इसके बाद खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है, संक्षारक होते हैं। खनिज अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं।